हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी किसी की धमाका। आज हम अप्रैल के मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है? अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स रहा है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? ऑप्शन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यानी कि DRDO ने, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने या उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उपयुक्त सभी। इन तीनों ने मिलकर हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान रेंज में किया गया है। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के नौसेना के बीच शुरू हुआ है? भारत और किसके बीच शुरू हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। आयोजन कहाँ पर हुआ? अरब सागर में। और 2022 में कौन सा संस्करण रहा है? 20वां संस्करण रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? कहाँ पर बनाया जाएगा ये? राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल IPD मेडिकल टावर बनाया जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? तेलंगाना बना है। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना है और राज्यों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्टॉकहोम स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 2022 को राजस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 73वां स्थापना दिवस मनाया है। राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 में हुई। और 9 अप्रैल 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 57वां स्थापना दिवस मनाया, जिसे वीरता दिवस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? किसने किया है? गूगल ने किया है। इस ऐप की मदद से आईफोन से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डेटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला
क्रिप्टो बेस्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर किया है? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर। यह कार्ड यूजर को क्रिप्टो करेंसी बेचे बिना शॉपिंग करने या खर्च करने की सुविधा देगा। बिटकॉइन या अन्य वर्चुअल करेंसी को इस क्रेडिट कार्ड की गारंटी के तौर पर रखा जाएगा और आम क्रेडिट कार्ड रुपए से चलता है यह, लेकिन यह नए तरह का क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो करेंसी से चलेगा और इसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी वर्चुअल करेंसी से ऑपरेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कोलंबिया रहा है। कोलंबिया 12 स्वर्ण सहित 25 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। अल्जीरिया 11 स्वर्ण सहित 16 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। थाईलैंड 8 स्वर्ण सहित 30 पदकों के साथ में तीसरे स्थान पर रहा है। और भारत ने इस टूर्नामेंट में 14 पदक जीते, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को मनाया गया है। उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस भी कहते हैं। और ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? नीलमणि फुकन को। वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022 का आयोजन हुआ है? भारत और किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022 का 9वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, वहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 में हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एमटीएस यानी कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा मनाया गया है? 87वां। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेशों के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? किसने शुरू किया है? झारखंड ने शुरू किया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा?
कहाँ पर होगा? कर्नाटक में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन वर्ष 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। और कौन सा संस्करण होगा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? दूसरा संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 19 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 12.3% की। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी मनाई गई है? छठी मनाई गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा एपीएमसी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? कौन सा बना है? इक्वाडोर बना है। जानवरों पर बहुत अत्याचार और प्रताड़ना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इक्वाडोर ने इस पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। फिलीपींस में यह तूफान एक्टन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? किस देश ने की है? सिंगापुर ने की है। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन जल समाधान साझा करने एवं सह-निर्माण के लिए एक वैश्विक मंच है। भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? स्रोत से नल तक जल पहुंचाना और प्रभावी एवं कुल अपशिष्ट जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? एन.वी. रमना ने। एन.वी. रमना कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। फास्टर की फुल फॉर्म क्या होती है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू की है? किसने शुरू की है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। अवसर की फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? मेंस में पाकिस्तान के बाबर आजम और वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस को मार्च का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को जनवरी 2022 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ का पुरस्कार दिया गया है और वुमेन में इंग्लैंड की हीथर नाइट को दिया गया है। फरवरी 2022 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार श्रेयस अय्यर को और वुमेन का अमेलिया केयर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय
सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राजस्थान पोखरन में। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है, यानी कि करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। इस पोर्टल के माध्यम से बागवानी किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि फसल में बीमारी लगने, असामान्य वर्षा, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? गुजरात। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहले पर गुजरात है, दूसरे पर केरल है और तीसरे पर पंजाब है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पहले पर गोवा है, दूसरे पर त्रिपुरा है और तीसरे पर मणिपुर है। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्ती योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चाइल्ड इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? किसे चुना है? मुंबई को। मुंबई अब दूसरा भारतीय शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है। पहला शहर हैदराबाद था जिसने लगातार 2 साल खिताब जीता है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत विश्व में उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नववर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। संजय मल्होत्रा वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव हैं। मनोज आहूजा कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव हैं। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन कौन है? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? विक्टर ऑर्बन बने हैं। हंगरी की राजधानी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। अलेक्जेंडर बुसी कौन है? सर्बिया के राष्ट्रपति हैं। शहबाज शरीफ कौन है? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। और इमैनुअल मैक्रो कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 70 फुट की ज्ञान की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वीडन के स्टॉकहोम में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल ने किया है। आयरन बीम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है
जो आने वाले UAV, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंकरोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडिस्काची कैटालिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? SL नारायणन ने जीता है। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नोटक्की बनी है। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रामदरस मिश्रा को। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13वीं फेजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है? कोलंबिया रहा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। अगला क्वेश्चन है बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है? राजस्थान बना है। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत आती है तो भी यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही इसके हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? कहाँ पर किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? सुमन के बेरी बने हैं। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में हुई। और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के नरेंद्र मोदी हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत है। और नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? बबीता सिंह को चुना गया है। बबीता सिंह को इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एम्बेसडर 2022 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली कार्बन
न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर की पल्ली बनी है। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड कैसे हैं? डिजिटल हैं। कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह कब हासिल होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा में वातावरण में छोड़ी जाए जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? रूस ने। इस मिसाइल की लंबाई कितनी है? 35.3 मीटर है। यह एक 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 परमाणु बम ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश में आयोजित किया है? किस देश में किया है? एस्टोनिया में। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कुल स्वीकृति सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? आंद्रे रूबलेव ने जीता है। रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ पर हुआ? टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का सर्बिया के बेलग्रेड में। टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता? स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता। 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? असलान करातसेव ने जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोड मैप पर विचार विमर्श करने के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हितधारकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। और इसकी थीम क्या है? विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया है? किसमें किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक के पोत को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत 36 मीटर ऊंचा लंबा है और इस कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है, परंतु स्थापना कब हुई? 18 अगस्त को हुई है। अगला क्वेश्चन है,
भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष स्थल के रूप में तैयार करना है। यह शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा और नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम और कल्याण उद्योग को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। मैक्स वेरस्टेपन नीदरलैंड के रेड बुल रेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अलमनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे हैं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन हैं और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डैन वैन निकेर्क शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1952 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? मैक्सिको का गवाडलजारा को चुना गया है। यूनेस्को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी नामित करता है। ये पुस्तक राजधानी 23 अप्रैल से 1 वर्ष की अवधि के लिए रहती है और 2021 के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। 2020 के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को चुना गया है और 2019 के लिए संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? किसे किया है? डेविड एटनबरो को किया है। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 3रे स्थान पर। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर भारत है। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्वीडन के स्टॉकहोम में है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। ये फैक्ट्री 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू किया जाएगा और 2,40,000
इलेक्ट्रिक वाहन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को मनाया गया है और थीम क्या है? आईपी और युवा नवप्रवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं, ये इसकी थीम है 2022 की। अगला क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? कौन सा बना है? झारखंड का जामताड़ा बना है। अगला क्वेश्चन है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी में शुरू की गई है। ये भारत की पहली 100% बस सेवा है। इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टैप इन टैप आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? कहाँ पर खोला जाएगा? तमिलनाडु में खोला जाएगा। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे अप्रैल मंथ के 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबाएं, जिससे होगा ये आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।